जन जन का जो तारणहारा, ऐसे जयंत को नमन हमारा। गुरुवर तुमको प्रणाम, गुरुवर तुमको प्रणाम, गुरुवर तुमको प्रणाम, गुरुवर तुमको प्रणाम। परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के दिव्य जीवन काल का पूर्ण परिचय, जिसमें बाल अवस्था से पूर्ण सम्राट तक का संपूर्ण जीवन चरित्र आप सभी को समर्पित है। जय जिनेंद्र। उत्तर गुजरात में थराद एक ऐतिहासिक नगर है जो बनासकांठा जिले के अंतर्गत है। इसी थराद के समीप पेपराल नामक एक गांव है। यही पेपराल गांव हमारे राज संत आचार्य जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्म हुआ है। पेपराल गांव में धरुवंशी एक परिवार, जिसके मुखिया थे सेठ श्री स्वरूप चंद जी धरु और उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। राज संत के जन्म के पूर्व इस दंपति के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे गगन भाई, शांति भाई, छोटा लाल और लेहरचंद भाई। विक्रम संवत 1993 कार्तिक कृष्ण 13 को माता के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म से परिवार में हर्ष की लहरें उत्पन्न हो गई। प्रसूत पुत्र का नाम पूनमचंद रखा गया। मानो कृष्ण पक्ष के अंधियारों को समाप्त करने के लिए चंद्रमा स्वतः धरती पर उतर आया। पूनमचंद के जन्म के पश्चात माता पार्वती देवी की पावन कुक्षी से एक पुत्र रत्न का और जन्म हुआ, जिसको नाम मिला पोपटलाल भाई। लाड़ प्यार भरे वातावरण में पूनमचंद का लालन पालन हुआ। बाल्यकाल से ही गंभीर थे। मोहल्ले या विद्यालय में कभी धमाल पट्टी नहीं करते थे। खेलों में पूनमचंद को रुचि थी। कबड्डी, गिल्ली डंडा, सितोलिया पूनमचंद जी के प्रिय थे। विद्यालय में होने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिलता रहता था। बुद्धि के साथ स्मरण शक्ति भी तीव्र थी। वे एक अच्छे कवि भी थे। अपने गृहस्थ आश्रम में ही काव्य के क्षेत्र में कदम धर चुके थे। वे धार्मिक कविताएं लिखते थे एवं अपने साथियों को सुनाते थे। कई बार कागज पर उतारने का विचार किया। अंततः एक दिन पूनमचंद कागज एवं कलम लेकर बैठ ही गए। उन्होंने अपनी पहली कविता कागज पर उतार दी। थराद में जैनाचार्यों, साधु साध्वी आदि का सतत आवागमन बना रहता था। जब कभी भी जैनाचार्य अथवा किसी मुनिराज का थराद में पदार्पण होता तो आसपास गांव के जिज्ञासु लोग उपदेश का पान करने थराद पहुंच जाते थे। उस समय थराद में व्याख्यान वाचस्पति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास अपने शिष्य परिवार सहित था। किशोर बालक पूनमचंद ने आचार्य श्री के दर्शन किए और उनके हृदय स्पर्शी प्रवचन का पीयूषपान किया। आचार्य श्री के प्रवचनों का पूनमचंद के किशोर हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 11 वर्ष की आयु में पूनमचंद के हृदय में वैराग की लहरें तरंगित हो उठी। पूनमचंद ने दीक्षा लेने की बात अपने माता पिता के सम्मुख रख दी। माता पिता पूनमचंद के गुमसुम रहने से परिचित तो थे, लेकिन उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि छोटा सा बालक इस स्थिति तक पहुंच जाएगा। जब दीक्षा लेने की बात आई तो माता पिता अवाक रह गए। माँ भाव विभोर हो उठी। आपका चिंतन अध्ययन अपनी गति से चलता रहा और एक दिन वह भी आया जब आपके हिमालयी संकल्प एवं दृढ़ता के आगे माता पिता को आपकी बात स्वीकार करनी पड़ी। पूनमचंद धर्म चर्चा सुनकर मस्तिष्क में तथ्य एकत्रित करते थे। गुरुदेव श्री की निगाह में भी आ गए। एक दिन गुरुदेव श्री ने पूछ ही लिया, क्या विचार है तुम्हारा? पूनमचंद ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा आपके साथ आने की है। एक दिन
पूनमचंद के मुख से निकल पड़ा, प्रभु मुझे दीक्षित करने की कृपा करें। मैं भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूँ जिसका आपने किया है। जहाँ तक दीक्षा का प्रश्न है, एकदम तो नहीं दी जा सकती, कुछ समय अपने साथ रखकर परख लेना चाहिए। ऐसा विचार कर गुरुदेव ने आपको कुछ आश्वस्त किया और अपने साथ रहने को कहा। चातुर्मास के पश्चात गुरुदेव श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने ग्राम डोडिया में पधारे। दर्शनार्थ गए पिता श्री स्वरूपचंद जी को कान में पूनमचंद की दीक्षा के भाव को बताया। पिता ने कहा, यह अभी छोटा है। तो उन्होंने श्रीमान संबोधित करते हुए कहा, आपका यह पुत्र भविष्य में आपके कुल का नाम उज्जवल करेगा। यदि आप इसे धर्म के प्रति समर्पित कर दे तो यह जिन शासन की अच्छी प्रभावना करेगा। पिता ने उत्तर दिया, यह दीक्षा लेगा तो आपसे ही लेगा। पूनमचंद ने आचार्य श्री यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में रहने हेतु माता पिता से अनुमति मांगी, किंतु उस समय माता पिता तत्काल कोई उत्तर नहीं दे सके। किंतु विचार विमर्श के बाद उन्होंने पूनमचंद को गुरुदेव व्याख्यान वचस्पति आचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में रहने के साथ ही दीक्षाव्रत अंगीकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस अनुमति से पूनमचंद का रोम रोम खिल उठा। आचार्य श्री की सेवा में विक्रम संवत 2009 में बागरा चातुर्मास में पहुंच गए और वंदन करने के पश्चात विनम्र शब्दों में निवेदन किया, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीक्षा व्रत प्रदान कर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। आचार्य श्री ने देखा पूनमचंद अपनी ओजपूर्ण वाणी से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दीक्षा व्रत प्रदान करने का आग्रह कर रहा है। गुरुदेव आचार्य श्री ने ऐसा विचार कर पूनमचंद को अपने साथ रहने की अनुमति प्रदान कर दी। दादा गुरुदेव आरती रचिता निम्बेड़ा निवासी श्री कुंदनमल जी डांगी के निवास पर विशेष अध्ययन हेतु भेजा। गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए पारखी गुरुदेव ने पूनमचंद की प्रतिभा को पहचान लिया। वे शीघ्र ही जान गए कि बालक विलक्षण मेगा शक्ति का संपन्न है, यह अपूर्व शक्ति का स्वामी है, इसे अपने संकल्प से विचलित नहीं किया जा सकता है, यह गुरु गच्छ का नाम उज्जवल कर सकता है। पूनमचंद के अध्ययन, सेवा भाव करते हुए एवं आज्ञाकारिता आदि गुणों को देखते हुए गुरुदेव ने उनकी दीक्षा के लिए विक्रम संवत 2010 माद शुल्क चौथ रविवार सन 1953 को शुभ मुहूर्त प्रदान किया, जिसे सुनकर पूनमचंद भाव विभोर हो गए। उनकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ रहा है। यह दीक्षा उत्सव सियाणा जिला जालोर में आयोजित करने का निर्णय हुआ। संघवी सरेमल जी खुमा जी सियाणा निवासी द्वारा कृत दीक्षा उत्सव में निर्धारित शुभ मुहूर्त में आचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने वैरागी पूनमचंद को दीक्षा व्रत प्रदान किया और उनका नाम मुनि श्री जयंत विजय घोषित किया। यह नाम गुण संपन्न नाम है। जयंत नामक एक पर्वत है, पर्वत को विजय करने वाला अर्थात भवरूपी पर्वत को जीत कर पार करने वाला जयंत विजय। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ग्रंथ नायक ने प्रथम चातुर्मास सन 1954 में गुरुदेव श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में आहोर राजस्थान में किया। इस पूरे चातुर्मास में आपने आहोर के 10 श्रावकों से भी परिचय नहीं किया। इसी वर्ष आपके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक पीयूष प्रभा का प्रकाशन गुरुदेव जैनाचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से गुजराती में हुआ, जिससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। मुनिराज जयंत विजय जी महाराज साहब के साथ भी उपनाम के रूप में सदैव मधुकर जुड़ा रहता था। मुनि के साथ मधुकर शब्द मधुकरी दीक्षा की ओर से ही संकेत करता है, लेकिन मुनिराज श्री जयंत विजय जी महाराज साहब को यह उपनाम इंदौर के सुविख्यात पंडित करमलकर शास्त्री ने मुनिराज श्री की ज्ञान सलाका करते हुए दिया। मुनि श्री का संस्कृत अध्ययन इन पंडित श्री की निशा में चल रहा था। मुनि श्री को जो श्लोक अच्छे लगते थे वे कंठस्थ कर लेते थे। इस पर पंडित जी खुश हो गए और उन्होंने श्लोक चयन पर कहा, जैसे भंवर पुष्प से रस लेता है वैसे ही आप मधुर श्लोक चुन लेते हैं। मुनि श्री के नाम के साथ मधुकर उपनाम हर कहीं शोभित हुआ। कविताओं, कहानियों, लेखों आदि रचनाओं के प्रकाशन में उपनाम इनके नाम के साथ ही रहा। चातुर्मास समाप्ति के बाद राजगढ़ श्री संघ की विनती को सम्मान देते हुए गुरुदेव आचार्य श्री ने आहोर से मालवा की ओर अपने शिष्यों सहित विहार किया। हमारे चरित्र नायक भी अपने गुरुदेव के साथ विहार कर मालवा की ओर पधारे।
सन 1955 का वर्षावास गुरुदेव के सानिध्य में ही राजगढ़ में किया। इन दिनों आचार्य श्री यतीन सुरेश्वर जी महाराज साहब कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे। इस कारण संघ को नेतृत्व को लेकर चिंता थी। उप आचार्य पद। समाज संगठन की दृष्टि से आपका पत्र व्यवहार समाज के अग्रणी महानुभाव एवं परिषद के कार्यकर्ताओं से प्रारंभ हुआ। आपके द्वारा लिखित पत्र जब सबको मिलने लगे तो सबके मन में उमंग, उल्लास एवं उत्साह का संचार होने लगा। आपकी हस्तलिपि की सुंदरता, सुडौलता एवं स्वच्छता से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। आपकी हस्तलिपि मोतियों की भांति सुंदर है। सन 1960 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुदेव आचार्य श्रीमद विजय यतीन सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक समाज की बैठक का आयोजन भी श्री मोहनखेड़ा तीर्थ पर हुआ। इसी समय तक आचार्य श्री के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। स्थिति कुछ गंभीर थी। ऐसी स्थिति में आचार्य द्वारा संघ के समक्ष यह घोषणा की गई कि उनके पश्चात आचार्य पद मुनिराज श्री विद्या विजय जी महाराज साहब को तथा उपाचार्य पद मुनिराज श्री जयंत विजय जी महाराज साहब को प्रदान किया जाए। इसके साथ ही आपने अखिल मालव मेवाड़ प्रांतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद एवं शाश्वत धर्म को मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व मुनि श्री जयंत विजय जी महाराज साहब को सौंपा। मुनि श्री को आचार्य श्री द्वारा जावरा पिपली बाजार स्थित उपाश्रय में दिए गए उपदेश मालव को मरुधर से तथा मरुधर को गुजरात से एक माला पिरोना युग की मांग है। त्रिस्तुतिक समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। नवयुवक समाज का भविष्य होता है। न जाने क्यों त्रिस्तुतिक समाज में संस्थाएं बनती हैं लेकिन चलती नहीं। एक प्रयास और करो, ऐसा संगठन तैयार हो जिसमें जिंदादिली मिले एवं समाज का चौमुखी विकास हो। इसी बात को आप अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। आचार्य देव श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का देवलोक गमन। व्याख्यान वाचस्पति आचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का स्वास्थ्य कुछ दिनों से अस्वस्थ था। शरीर क्षीण होता जा रहा था। उपचार चल रहा था किंतु प्रभावहीन था। कहा गया कि जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। आचार्य श्री ने संवत 2017 में पोत शुल्क तृतीया को अपनी देह का त्याग कर दिया। आपके स्वर्गवास से संघ में शोक की लहर व्याप्त हो गई। गुरुदेव का वियोग मुनिराज जयंत विजय जी के लिए वज्रघात के समान था। अपने जीवन निर्माता के वियोग ने आपको विचलित कर दिया। फिर भी आपने धैर्य और साहस से काम लिया और अपनी शोक भावनाओं को एक श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से उसी रात श्री मोहनखेड़ा तीर्थ पर आयोजित शोक सभा में भावपूर्ण स्वर में अभिव्यक्त किया। परम पावन दिवस मेरे गुरुदेव श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज का 76वां स्वर्गवास दिन है। यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज जन्म से दिगंबर थे, लेकिन गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद उन्होंने श्वेतांबर परंपरा को समझा और अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर वे श्वेतांबर मुनि के रूप में मुनि श्री यतीन्द्र विजय जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म धवलपुर हुआ था। उनके पिताजी ब्रजलाल जी थे, इनकी माताजी चंपा बहन थी और उन्होंने बचपन से ही 10 वर्ष की उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान अध्ययन कर दिया था। तत्वार्थ सूत्र जैसे कंठस्थ उन्होंने ग्रंथ कर लिए थे और उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में अपने जीवन में गुरुदेव के संपर्क में रह करके बहुत कुछ श्वेतांबर आगमों का अध्ययन किया, संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया एवं भी धुरंधर आचार्य बने। उन्होंने अपने जीवन में समाज की शासन की अनेक काम किए। उनके जीवन में उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाया। मेरे को गुरुदेव ने बचपन से प्रतिबोध देकर के इस संयम जीवन के अंदर अपने आप को प्रविष्ट होने का उपदेश दिया। उनकी उपदेश का ही फल कि मुझे आज इस संयम जीवन की 63 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उनके कर कमलों से मुझे संयम प्राप्त हुआ था। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में तीर्थोद्धार करवाए, अनेक मुमुक्षुओं को, भाई बहनों को दीक्षा देकर संयम जीवन में प्रवेश करवाया और
वे मेरे गुरुदेव अपने आप में किसी भी प्रकार से कमज़ोरी को महसूस न करते हुए जैसा वो कहते थे वैसा करते थे और सशक्त सक्षम वे अपने इस जैन शासन की प्रभावना कराने में करने में सब तरह से सशक्त और संपन्न रहे। मेरे गुरुदेव का उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो काम किए उनमें जैन साध्वीय व्याख्यान नहीं दे सकती थी, उन्होंने जैन साध्वियों को व्याख्यान देने की एक परंपरा डाली और इस विषय में उन्होंने साध्वी व्याख्यान समीक्षा नाम की पुस्तक प्रकाशित करके सबको घर घर पहुंचाई। आज साध्वी जी व्याख्यान दे रही हैं, वो मेरे गुरुदेव का प्रताप है। साधु उस जमाने में पीले कपड़े पहनते थे, मेरे गुरुदेव ने कहा साधु सफ़ेद कपड़े पहनने वाले होने चाहिए, श्वेतांबरों को श्वेत वस्त्र होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने 10 महीने तक चर्चा लगातार की, 8 महीने तक लगातार चर्चा की रतलाम के बाजार में और उस पर विजय पाई और समस्त पीताम्बरधारी साधुओं को श्वेताम्बरधारी बनाया। मेरे गुरुदेव का ये विशिष्ट प्रभाव और शासन की सेवा काम था। उन्होंने अपने जीवन में भांडवपुर तीर्थ, स्वर्णगिरी तीर्थ, कोटाजी तीर्थ, लक्ष्मणी तीर्थ आदि तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाया। मोहनखेड़ा तीर्थ जीर्णोद्धार में उन्होंने अपने स्वयं की तन मन को लगाकर मोहनखेड़ा को भी उन्होंने उद्धरित करने का काम किया। ऐसे मेरे गुरुदेव जिनकी जीवन की अनेक सारी बातें मैं याद करूं तो मैं बोलते ही जाऊं, उनके जीवन की बातें पूरी नहीं हो सकती। आज उनके स्वर्गवास की दिन मैं अपने गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक भक्तिपूर्वक वंदना करता हुआ श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव मुझे संभालें और मुझे शक्ति दें, मैं आपके संघ की समाज की रक्षा और विकास कर सकूं और अधिक से अधिक आपके नाम को उज्जवल कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति दें, ऐसा मुझे बल दें, ऐसी मुझे ताकत दें कि जिससे मैं आपके बताए मार्ग पर सशक्त होकर के चलता रहूं। सन 1961 का चातुर्मास मुनिराज श्री सौभाग्य विजय जी महाराज साहब के सानिध्य में आपने निम्बाड़ा में किया। इसी चातुर्मास में आपने नवकार महामंत्र की आराधना प्रारंभ करवाई, जो आज 57 वर्ष तक निरंतर चालू है। मुनिश्री का ईस्वी संवत 1966 का चातुर्मास झाबुआ मध्य प्रदेश जिले में राणापुर में हुआ। वैसे निम्बाड़ा चातुर्मास में आपने सानिध्य स्तर पर 9 दिवसीय नवकार मंत्र की आराधना का श्री गौतम करवा दिया था, लेकिन राणापुर के चातुर्मास में उसे अखिल भारतीय आराधना के रूप में विस्तृत किया गया। आराधना के 9 दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी के श्रावण शुक्ला पूर्णिमा निर्धारित किए गए। नवकार आराधना में हजारों भक्तगण देश विदेश से आराधना करने के लिए आते हैं और सम्मिलित होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। पूज्य आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का संपूर्ण जीवन मानवता के अभ्युदय की आकांक्षा से पल्लवित है। धर्मों के विधित समाजों में मैत्री, समाज, शांति, स्नेह, प्रेम स्थापना करने के लिए वे आज विश्व संतों की पंक्ति में गिने जाते हैं। जापान के विभिन्न शहरों से, विशेषकर टोक्यो से करीब 20-30 लोगों का समूह, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, जो नवकार आराधना करने आते हैं। आचार्य देव के उपदेश एवं प्रेरणा से जापान के 1200 लोगों ने मांसाहार बहुल देश में रहकर शाकाहार को अपनाया। आचार्य पदवी महोत्सव दिनांक 18 जुलाई 1980 को पूज्य मुनिराज श्री जयंत विजय जी मधुकर का मद्रास में प्रवेश हुआ।
दूसरे दिन त्रिस्तुतिक संघ गच्छ नायक आचार्य देव श्री विजय विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के देवलोक गमन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इसी समाचार से सर्वत्र शोक की लहर छा गई। पूज्य श्री को इससे गहरा आघात लगा। तत्काल गौणानुवाद सभा का आयोजन किया गया और पूज्य आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पण की गई। जैनाचार्य कविकुल भूषण श्रीमद विजय विद्याचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का स्वर्गवास दिनांक 18 जुलाई 1980 को श्री मोहनखेड़ा तीर्थ पर हुआ। इस घटना के पश्चात संघ के संचालन का दायित्व धीर गंभीर साहित्य मनीषी प्रखर वक्ता एवं कुशल संवाद मुनिराज श्री जयंत विजय जी महाराज मधुकर का निर्वाहित किया गया था। उस समय से वे दक्षिण भारत के विचरण पे थे। त्रिस्तुतिक समाज में उपस्थिति आचार्य परंपरा की रिक्त की पूर्ति हेतु त्रिस्तुतिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गगलदास हालचंद संघवी द्वारा अहमदाबाद में सम्मेलन आमंत्रित किया गया, जिसमें संघ की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। पुनः त्रिस्तुतिक संघ के इसी कड़ी दूसरा सम्मेलन निभाड़ा हुआ। सभी की राय से अवगत होकर तीसरा सम्मेलन इसी मुद्दे पर विचार करने हेतु 27 नवंबर 1982 को श्री कुलपाक तीर्थ पर आमंत्रित किया गया, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इसी सम्मेलन में सर्वानुमति से पूज्य मुनिराज श्री जयंत विजय जी महाराज साहब मधुकर को स्वर्गीय जैनाचार्य श्रीमद विजय विद्याचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का पटधर घोषित किया गया। भांडवपुर में अन्य समुदाय के मुनिराज एवं साध्वियाँ भी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचने लगे थे। दिनांक 15 फरवरी 1984 को वह पल आ ही पहुंचा जिसका हजारों भक्तों को बहुत समय से इंतजार था। आज का सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा लिए जब उदय हुआ तो भांडवपुर में शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज उठी। हजारों भक्तों की जय जयकार से भांडवपुर का गगन मंडल गूंज उठा। अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक जैन संघ की समिति से वरिष्ठ मुनिराज श्री शांति विजय जी महाराज साहब ने आचार्य पद की विधि प्रारंभ की तथा उपस्थित समस्त मुनिमंडल एवं साध्वी जी के वाक्शेप से मुनिराज श्री जयंत विजय जी महाराज साहब त्रिस्तुतिक संघ की पाठ परंपरा में स्वर्गीय आचार्य श्री विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पट्टाधिकारी के रूप में आचार्य पद से अलंकृत किए गए। आपका नाम आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब घोषित किया गया। नाम घोषित होते ही चारों ओर आचार्य श्री की जय जयकारों से वातावरण गुंजित हो उठा। आचार्य श्री का प्रताप इस एक घटना से मालूम पड़ता है। आचार्य पद के भव्य महोत्सव में गांव-गांव से जन मैदानी उमड़ कर भांडवपुर में आ रहा है। तब कार्यकर्ता के मन में एक चिंता होती है कि राजस्थान की वो रणभूमि में पानी कहाँ से लाएंगे। कुएं में पानी नजर नहीं आ रहा है। पानी के बिना इतना बड़ा महोत्सव पार कैसे होगा। इस चिंता से चिंतित होकर कार्यकर्ता आप श्री के समक्ष आते हैं। आप श्री सभी को चिंता मुक्त होकर स्वस्थ रहने की और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने की बात करते हैं। अब रात्रि के समय 1 बजे भांडवपुर तीर्थ में जोर जोर से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर सभी कार्यकर्ता जागृत हो जाते हैं। जहाँ से आवाज़ आई वो कुएं की ओर दौड़ने लगते हैं। वहाँ देखा तो कल तक जो कुआं खाली था उस कुएं में पानी छलकते हुए बाहर निकल रहा है। सब आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और आप श्री का प्रभाव जानकर मस्तक झुकाते हैं। गुरुदेव ने अपने मुनिकाल में 30 चातुर्मास किए। सन 1958 में आचार्य श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के साथ अंतिम चातुर्मास जावरा में किया एवं पहला स्वतंत्र चातुर्मास सन 1962 को वागरा में किया। आपने अपने आचार्य काल में 33 चातुर्मास विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नगरों में किए। आचार्य श्री ने सन 1984 में अपना प्रथम चातुर्मास सियाणा में किया एवं सन 1991 का चातुर्मास जावरा में किया। उन्होंने अपने जीवन काल का अंतिम चातुर्मास 2016 में रतलाम में किया। भावी पीढ़ी को ज्ञान, संस्कार एवं सत प्रवृत्ति से जोड़ने के लिए जैन आचार्य श्रीमद विजय जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में हजारों विद्यार्थी भाग ले चुके हैं। पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा स्वरूप चंद जी को किए गए शब्द, ये बालक जिन शासन का नाम आगे बढ़ाएगा, को सार्थक करते हुए कई कार्य किए गए।
जिन्हें पूर्ण रूप से समाहित नहीं किया जा सकता है। फिर भी कुछ कार्य जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में किए, जिसके लिए उन्हें अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया, जिसे उन्होंने सार्थक सिद्ध किया। दीक्षा दानेश्वरी। रानापुर में वहाँ के निवासी युवक श्री बंसीलाल जी दसेड़ा में वैराग्य भावना प्रबल बन रही थी। पिता श्री चंपालाल जी दसेड़ा तथा माता श्रीमती कंचनबाई ने इस नवरत्न को जन्म दिया था। बंसीलाल के अडिग संकल्प को देखते हुए उनके द्वारा सांसारिक परिवेश को त्याग कर संयम में प्रवेश करने की विनती को स्वीकार किया तथा मिति वैशाख कृष्णा 2 विक्रम संवत 2024 ईस्वी सन 1967 को समारोह पूर्वक श्री बंसीलाल जी के गृहग्राम में ही भव्य दीक्षाोत्सव आयोजित कर उन्हें दीक्षा दी गई। नूतन दीक्षार्थी का नाम मुनिराज श्री नित्यानंद विजय जी महाराज दिया गया। आचार्य श्री के पास अहमदाबाद में ईस्वी सन 1965 में सियाणा निवासी श्री रतनबाई ने भगवती दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका नाम साध्वी श्री पीयूषलता श्री जी महाराज दिया गया था। वे आपके पास दीक्षा ग्रहण करने वाली पहली साध्वी जी थे। गुरुदेव श्री ने अपने जीवन काल में 33 साधु भगवंत एवं 200 से अधिक श्रमणीवंत को दीक्षा प्रदान की। त्रिस्तुतिक संघ के इतिहास में किसी भी आचार्य ने आज तक एक साथ 24 दीक्षा नहीं दी, जिसका कीर्तिमान परम पूज्य आचार्य श्री ने थाराद में दीक्षा देकर स्थापित किया। रजो हरण लई झूमतो एने मोक्षे करवोगे मारा वाला गुरुजी तमे करी अनुपम में गुरुवे आप ओघो आज रहवु आत्म काज। गुरुवे आप ओघो आज रहवु आत्म काज। गुरु नो हाथ छे प्रभु नो साथ छे जीणवी कर्म थी बास। गुरु नो हाथ छे तो प्रभु नो साथ छे सजियो संयम साथ। गुरुवे आप्यो आज रहवु आत्म काज। मारा गुरुवे आप्यो आज रहवु आत्म काज। प्रभुनु मुखड़ो जुई मनड़ो जुमे प्रभुनी भक्ति करिश्म स्वाना काज। गुरुवे आप्यो आज रहवु आत्म काज।
उपकारी गुरु रे। भावी छे भावना करवी आराधना, भव भ्रमण करे पूरु रे। मनोरथ आजे फळ्यो वेश प्रभुनो मळ्यो, केवा उपकारी गुरु रे। भावी छे भावना करवी आराधना, भव भ्रमण करे पूरु रे। जयंता शीश लई चरण ग्रही, जिनागमने बसावजो ने धर्म काज। गुरुए आप्यो ओघो आज, રહેવું આત્મકાજ। મળ્યો ઓઘો મને આજ, રહેવું ગુરુ સંગાત। ગુરુનો હાથ છે, પ્રભુનો સાથ છે, ભીડવી કર્મથી બાસ। ગુરુનો હાથ છે તો પ્રભુનો સાથ છે, સજ્યો સંયમ સાથ। ઓઘો મળતા પ્રદક્ષિણા દેતા, મોક્ષ મેળવવા ધન ગણતા। પ્રભુ સંગ ઝૂમતા કર્મો કપતા, હૃદય ધારે ઉત્તમતા। સૌને ગમતા સંગને નમતા, દીપે જગમાં ટમટમતા। ધારે સમતા મારે મમતા, ગુરુ મળ્યા આજે મન ગમતા। राष्ट्र संत की उपाधि। दिनांक 8 दिसंबर 1991 की स्वर्णिम रश्मियों के साथ में गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर महाराज साहब की किर्योद्धार भूमि जावरा मध्य प्रदेश के पवित्र प्रांगण की स्पर्शना के साथ ही एक गरिमामय, अनूठे, अद्वितीय, अनुपम, विशाल समारोह के मध्य भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा ने जैनाचार्य श्रीमद विजय जयंत सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब मधुगर के कर कमलों में राष्ट्र संत की उपाधि से अलंकृत किया, जिसको सार्थक सिद्ध करते हुए गुरुदेव ने सदैव राष्ट्र के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिया। वर्ष 1999 में जब भारत पाकिस्तान में कारगिल युद्ध चल रहा था, तब गुरुदेव ने संघों से आग्रह कर केंद्र सरकार के कोष में राशि जमा करवाई गई तथा आपने सैनिकों के लिए स्वयं एवं अपने शिष्यों सहित रक्तदान किया। संघ एकता शिल्पी। आप श्री ने समय समय पर अनेक संघों में हुए विवादों को आपने सरलता, सहजता, मधुरता एवं गंभीरता से अपने समाज के विघटन को संगठन में परिवर्तित किया, जिसका उदाहरण बड़नगर चातुर्मास में श्वेतांबर समाज एवं दिगंबर समाज की धर्मशाला जो कि अलग अलग थी, उनके बीच की दीवार को हटवा कर एक कर दिया, जिससे बड़नगर सकल जैन समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ा, जो कि बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे ही बीजापुर, विजयवाड़ा, चरौ, नेनावा, मेंगलवा, थराद और राणापुर अनेक प्रकार के विवादों को समाप्त कर संघ एकता की मिसाल कायम की। दादा कहते हैं, बाप जी अब की बात तो ऐसा मंगलिक सुनाओ तुमने कभी नहीं सुनाया। तुम पूरे मालवे वासी अपने अपने गांव में जाकर मेरा संदेश पहुंचाना कि बाप जी के हृदय में मालवे के प्रति क्या भाव हैं, उन भावों को साकार रूप करने का प्रयास करना। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धिसिता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने
सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। प्रणमामि सदा जिन पार्श्वजिनम जिन दायक नायक सौख्य गणम गण चारु मनोहर देह धर्म धरणीपति नित्य सुसेवकरम करुणारसदन्वित भव्य फणि फणि सप्त सुशोभित मौलिमणि मणिकंचन रूप त्रिकोट घटम घटतासुर किन्नर पार्श्वतटम तटनीपति घोष गभीर स्वरम शरणागत विश्वशेष नरम नर नारी नमस्कृत नित्य मुदा पद्मावती गावती गीत सदा सततेन्द्रिय गोपी यथा कमठम कमठासुर वारुण मुक्ति हठम हठ हेलित कर्म कृतांत बलम बलधाम धुरंधर पंकजलम जलजय भद्र प्रभा नयनम नयनंदित भव्य तरीशमनम मन्मथमयूवन्य समम समता गुणरत्नमयम परमं परमार्थ विचार्य सदा कुशलम कुशलम कुरु मे जिननाथ अलम अलिनील 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 तनम तनुता प्रभु पार्वदिनम सुधनम सुधन धान्य करम करुणा परम परम सिद्धि करम दादरम वरतरम अश्वसेन कुलोद्भवम भवभृताम प्रभु पार्वदिनम सुमाम वर्तमान जिनेश्वर नमत सुरेश्वर अति अलवेश्वर तीर्थपति सुख संपत्ति दाता जगत विख्याता सर्व विज्ञाता शुद्धयति जसुनामति रोगा शोकम योगा कष्ट को योगा नहीं शंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका डायन सायण प्रेत परायण भूत भवायण सौभागी चुले चंडाला अति विकराला शतक सियाला नहीं गाजी दुष्ट डाटे कुष्ट काटे भय नहीं बाटे बलिदंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका सब काम समारे सर्प निवारे कुगति मारे अरिहंता जल जलन भगंदर मंत्र शंकर वारण शंकर समरंता ए सूर्य राजेंद्र हरिभो फंदा नाम महंदा डंका पांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका गौतम नाम दवाद्य पूर्ण तरिद्धि समृद्धि बड़े बोचेरी ख्याल खुशाल रहे दवासर आस फले दिल की सकलेरी भोजन मिष्ट मिले बड़ी भांति सुहाद्य व्याधि टले अलगेरी लब्धि निधान प्रधान दिए मन वंचित घमंड भतेरी भतेरी जय तू लोके श्रील राजेंद्र सूरीर हर तू तापम दे नाम क्लेश भाजाम नदतु वाद्यम तद्यशो दुन्दुभीनाम जपतु तस्याख्याम सदा भव्य लोका उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नता में विद्यमाने जिनेश्वरी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति प्रतिष्ठा शिरोमणि। आपने अपने जीवन काल में पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में 200 से अधिक प्रभु मंदिर, 250 से अधिक गुरु मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य रूप से गुरुदेव की जन्मस्थली भरतपुर, भिनमाल में 72 जिनालय, मोहनखेड़ा में जैन सेन म्यूजियम, पेपराल तीर्थ, किरोदार भूमि जावरा में प्रभु एवं गुरु मंदिर, मनमोहन मंदिर, ज्ञान मंदिर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अनेक प्रदेशों में प्रभु व गुरु मंदिरों का निर्माण करवाया। साहित्य मनीषी, आपने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ, स्तवन, सजाई की रचना की, जिसमें प्रमुख रूप से आपके ग्रंथों की रचना पीयूष प्रभा, नौकार करे भवपार, जैन कथा गीत, मंगलमय नौकार, नंदी सूत्र एक परिसमन एवं 285 से अधिक साहित्यिक ग्रंथों की रचना कर उनका प्रकाशन करवाया। लोक संत, आपने जीव मात्र की चिंता में 50 से अधिक गौशालाओं में उपदेश देकर कार्य करवाए। आपने अनेक शैक्षणिक संस्थान, कई चिकित्सालय एवं जीव दया के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। आपके द्वारा सर्व समाज के हितों
एवं उनके लिए किए गए कार्यों के लिए आपके अंतिम चातुर्मास रतलाम में सन 2016 में लोक संत की उपाधि दी गई। अनेक समाज एवं संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने समाज के हितों के लिए कई बार चर्चा कर आपका मार्गदर्शन लिया। भारत के कई राजनेता एवं समाज सेवी समय समय पर आपका मार्गदर्शन लेने के लिए आप श्री का जहाँ भी चातुर्मास होता था वहाँ पहुंचकर आपका आशीर्वाद लेते थे। रतलाम चातुर्मास आपका अंतिम चातुर्मास था। इस चातुर्मास के बाद विहार कर आप जावरा किरोदार भूमि पर प्रभु मंदिर की प्रतिष्ठा की एवं आपका 81वां अंतिम जन्म दिवस जावरा नगरी में मना। इसके बाद विहार कर अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा की व मारवाड़ भूमि पर जैन समाज का महातीर्थ जीरावाला पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा की पत्रिका लेखन में आपने निश्रा प्रदान की। वहाँ से विचरण कर आप थराद गुजरात में 24 मुमुक्षुओं को दीक्षा प्रदान कर पांडवपुर तीर्थ पर चातुर्मास उद्घोषणा के लिए प्रस्थान कर पांडवपुर पधारे। गुरुदेव श्री के जीवन का एक सहयोग यह भी है कि गुरुदेव श्री ने पांडवपुर तीर्थ में भगवान महावीर स्वामी की पावन भूमि पर आचार्य पद ग्रहण कर अनेक प्रदेशों में करीब 1.5 लाख किलोमीटर पद विहार कर अनेक जिन मंदिर, गुरु मंदिर, ज्ञान मंदिर, गौशाला, विद्यालय, चिकित्सालय का निर्माण कराया एवं जीव दया के क्षेत्र में अनेक कार्य कर पुनः जहां आचार्य पद ग्रहण किया उसी भूमि पर आकर भगवान महावीर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिनांक 17 अप्रैल 2017 को देह त्याग दिया। चारों ओर है छाया गम, हो चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए। चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए। चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सब टूट चुका है भरम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए। इस युग के प्रभावक तुम, जैन धर्म के शासक तुम, गुरु जयंत सेन भगवन, संघों के उद्धारक तुम। राह कौन दिखाएगा, जीना कौन सिखाएगा, कहाँ तुम चले गए। राह कौन दिखाएगा, जीना कौन सिखाएगा, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए। तुमसे ही ये जीवन था, रंगीन ये उपवन था, तेरी करुणा की छाँव में हर जीव का खुश मन था। अब कैसे जिएंगे हम,
रहे किसके सहारे हम, कहाँ तुम चले गए। अब कैसे जिएंगे हम, रहे किसके सहारे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, गुरुदेव चले गए। कुछ कह तो दिया होता, इशारा किया होता, गुरु अपने भक्तों को एक मौका दिया होता। अब किस से कहेंगे हम, दुख कैसे सहेंगे हम, प्रभु तुम चले गए। अब किस से कहेंगे हम, दुख कैसे सहेंगे हम, प्रभु तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चारों ओर है छाया गम, हर आँख हुई है नम, कहाँ तुम चले गए। गुरु तुम सा कौन यहाँ, सुना तुझ बिन सारा जहाँ। अगर तुम नहीं आ सकते तो हमको बुला लो वहाँ। पहचान प्रशम की तुम, सम्मान सभी के तुम। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे, आज विरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चलेंगे, आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला,
जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसी इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें लिए किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ। देवलोक गमन के पश्चात परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव श्री को त्रिस्तुतिक समाज द्वारा उनके द्वारा जिन शासन के क्षेत्र, मानव सेवा के क्षेत्र, जीव दया के क्षेत्र अनेक कार्य को करने हेतु भांडवपुर तीर्थ में पूर्ण सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया।